तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होगे। छुट्टियों के बाद से दोबारा से पढ़ने का कुछ मजा ही अलग है। हाँ, मुझे पता है कि आप कैसे रो रो के पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में इससे हमने फिफ्थ का बेसिक पार्ट कर लिया था। चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने बेसिक पार्ट कर लिया था और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अब हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मुझे उम्मीद है आप पिछली वीडियो आपने नहीं देखी होगी और आपको सब कुछ समझ में नहीं आया होगा और आप कुछ भी नहीं करके आए हैं। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा बेसिक पार्ट दोबारा से आपको बताऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आपको देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो में आप देख के आएंगे और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। चलिए बात करते हैं कि ए क्या होता है और डी क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपकी एब्रीविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ए होता है, मान लो एक ये एपी है 2 4 6 8। ये एपी में चार टर्म दिख रही होंगी। सबसे पहले वाली टर्म को दोस्तों हम बोलते हैं ए, और जो इन दोनों के बीच में दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं डी। जैसे 4 और 2 में डिफरेंस कितना है, 4 और 2 में डिफरेंस क्या है बच्चों, ये है 2। और 6 और 4 में भी क्या है, ये है डिफरेंस 2 का। देखो दोस्तों, एपी वो एक सीक्वेंस है या ऐसी सीरीज है जिसमें क्या कोई भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म उठा लोगे तो उनमें डिफरेंस क्या मिलेगा, आपको इक्वल मिलेगा। चलिए डी को निकालने का हम तरीका देखते हैं कि A2 - A1, या हम लिख सकते हैं A3 - A2, या हम लिख सकते हैं A4 - A3। ये कोई भी आपको डी निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से। अच्छा, ए आपको पता चल गया, फर्स्ट चीज होती है। अब इस पे ही आधारित, इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, हमें कुछ नेक्स्ट फ्यू टर्म निकालनी है। एक एपी देगा, उसमें कुछ फ्यू टर्म निकालनी पड़ेंगी आपको। फ्यू टर्म मतलब अगली कुछ टर्म में निकालनी है और आपको बताना है व्हेन वैल्यू ऑफ ए एंड डी आर गिवन। जब ए और डी की वैल्यू आपको गिवन है तो एपी की नेक्स्ट आपको बतानी है कि कौन कौन सी टर्म होगी। चलिए देखते हैं। देख, राइट द फर्स्ट फोर टर्म, कितनी टर्म लिखनी है आपको, फोर टर्म लिखनी है ऑफ द फॉलोइंग एपी। कौन सी एपी है, नीचे ये वाली एपी, वेयर द कॉमन डिफरेंस डी, डी गिवन है एंड फर्स्ट टर्म गिवन है। ए हमने पढ़ा था, ए क्या होता है दोस्तों, ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। देखिए ए तो दे दिया आपको, ए फर्स्ट टर्म है 10 है, डी दे दिया आपको कितनी 10 है, ये इतना दे दिया। अब आपको अगर A2 निकालना है ना, A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ए प्लस डी, ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू क्या है 10, तो A2 की वैल्यू आ गई आपकी 20। अब आपको निकालना A3, A3 को निकालने का दोस्तों फॉर्मूला है A प्लस 2D। ठीक है, अब मैं आपको ये ध्यान से देखना, इसी पे बेस्ड मैं आपको ए एन का फॉर्मूला याद करवाने जा रहा हूं। देखो A प्लस 2D, अब ये हो गया आपका क्या, A की वैल्यू 10 प्लस में D की वैल्यू 2 इंटू ये कितना आ गया आपका 30, और A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, A प्लस 3D, ये 10 प्लस में 3 इंटू 10, ये क्या हो गया आपका, ये आ गया 40। और A5 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस 4D, ये 10 प्लस में 4 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 50। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये हम A प्लस डी, ए प्लस 2D, आप एक एक सीक्वेंस देखो दोस्तों, यहाँ पे A2 है तो एक कम D इसमें क्या हो रखी है, ऐड हो रखी है A में। A3 है तो यहाँ पे 2D, A4 है तो 3D। अगर आपको AN निकालना है तो आपको देखो 5 था तो एक कम, तो n है तो n से एक कम, a प्लस n माइनस 1D। ये an का फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, an का फॉर्मूला। जो भी टर्म निकालनी है उससे a कम करके a में d की वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हमने पढ़ा A2 है तो d की वैल्यू a प्लस डी हो जाएगा, मतलब A2 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डी, A3 की a प्लस 2D, और an की a प्लस n माइनस 1D। ये आपका क्या है, टर्म निकालने का फॉर्मूला है। टर्म निकालना है, कोई भी टर्म बोल दे, आपको 10th बोल दे तो उसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 9D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, a की वैल्यू दे दी हमें कितनी, a की वैल्यू दे दी -2 और d की वैल्यू दे दी 0। तो A1 तो ये ही है हमारा। A2 की वैल्यू निकालेंगे, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस डी, a की वैल्यू -2 प्लस में 0, ये कितना आ गया, A2 की वैल्यू आ गया आपकी -2। A3 की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है a प्लस 2D। a प्लस 2D है तो a
प्लस में 2 इंटू 0, ये कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, ए की वैल्यू है -2, तो -2 प्लस 0 ये भी क्या आ गया, -2। ऐसे ही इसकी सारी टर्म क्या आ जाएंगी, क्योंकि देखो किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे एट लास्ट क्या आएगा, वही इटसेल्फ नंबर ही आ जाएगा। तो देखो A4 भी कितना आ गया आपका -2 और A5 भी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया है, नहीं आया तो आपको कमेंट में बताना है, मैं आपको दोबारा से फिर बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -3। ध्यान से समझना है इसको। देखो ए की वैल्यू दे दी, हम ए निकालेंगे, ए तो दे दिया, ये A1 भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं। तो A2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, वेरी गुड, ए प्लस डी होती है। ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू क्या है, प्लस में माइनस का 3, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 1। वेरी गुड। A3 की वैल्यू आपको पता है A प्लस 2D होती है, और A की वैल्यू आपको दे रखी है 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई -3, डी की वैल्यू -3 दे रखी है, वेरी गुड। 4 -6 ये आ गया आपका माइनस का 2, A4 की वैल्यू आ गई आपकी क्या, A प्लस 3D। ए की वैल्यू दे दी आपको 4 और डी की वैल्यू आपको दी है कितनी, डी की वैल्यू दे दी आपको माइनस का 3, 4 -9 माइनस का 5। ये आपको बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। और फोर्थ टर्म आ गई आपकी A5 इज इक्वल टू, आप बताओ मुझे A प्लस से कितना D आएगा, यस A प्लस 4D, वेरी गुड। A प्लस 4 मल्टीप्लाई मल्टी डी की वैल्यू है -3, ओहो A की वैल्यू तो लिखी ही नहीं, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, A की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये आ गया आपका देखो 4 -12, ये आ गया आपका माइनस का 8। तो एपी क्या हो जाएगा आपका, एपी है, एपी हम ऐसे लिख सकते 4 1 -2 -5 -8, ये एपी आप लिख सकते हैं। ये आपको इतनी बात समझ में आई है। आप चार, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। देखो ओ माय गॉड, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो देखो ए दे दिया तो हमें A2 निकालना, A2 की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस डी, वेरी गुड। ए की वैल्यू है -1 और प्लस में 1/2, 2 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लिया, तो ये -2 प्लस का 1, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों -1/2। इतना बात आपको समझ में आई है, वेरी गुड। अब हम निकालेंगे A3 की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस 2D, A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 2, काट दिया। देखो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों को ना दिक्कत कहां आती है कि मान लो 2 प्लस 1/2 दे दिया तो क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं। बच्चों ऐसे नहीं कटता कभी भी, क्यों नहीं कटता है, देखो बीच में अगर प्लस माइनस होगा उस केस में आपको हमेशा एलसीएम लेना है, काटना नहीं है। देखो यहां पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, आप यहां पे काट सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो आप काट दोगे, प्लस माइनस का साइन है तो आप काटोगे नहीं बिल्कुल भी। चलो ये आपको समझ में आई, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया -1 प्लस 1 0, वेरी गुड। अब A4 की वैल्यू निकालते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं, ज्यादा हो गया। A4 की वैल्यू होगी A प्लस 3D, A की वैल्यू है हमारी -1 प्लस 3, D की वैल्यू 1/2, ये आ गया आपका कितना आया भाई, -1 इंटू, सॉरी इंटू नहीं प्लस है, ये क्या हो गया, अरे बाबा -1 प्लस 3/2, ठीक है। अब 2 एलसीएम ले लेंगे, यहां पे 2 एलसीएम लिया तो ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 3, ये आ गया आपका 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। A4 भी आ गया आपका। अब A5 निकालेंगे, इसको मैं साफ कर लेता हूं एक बार। A5 इतने आप बताओ मुझे जल्दी से, A5 क्या होगा, A5 की चलो वैल्यू बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा A5 का। A5 का फॉर्मूला, यस वेरी गुड, A प्लस 4D, A की वैल्यू -1 प्लस का 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2। क्या ये ऐसे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहां पे बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो इज -1 प्लस 2, ये आ गया आपका 1। तो आपकी एपी क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों, इसकी आ गई यहाँ पे A2 आया था हमारा, कितना आया था A2, यह था -1/2, फिर कितना आया 0, फिर 1/2 और ये आया 1। ये आपकी 4 नेक्स्ट टर्म आ गई है। इतनी बात आपको समझ में आई है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड।
चलो ए भी नेगेटिव में दे दिया, डी भी नेगेटिव में दे दिया। चलो कुछ फर्क नहीं पड़ना, आपको फॉर्मूले पुट करनी है और नेक्स्ट वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। चलो A2 निकालते हैं, A प्लस डी। ए की वैल्यू है -1.25, इतनी बात समझ में आई है। चलो -1.25 है। अब डी की वैल्यू क्या है आपकी, डी की वैल्यू है -0.25, तो ये आ गया आपका -1.5। ठीक है, अब A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस 2D हो गया। A की वैल्यू -1.25 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी थी हमारी, -0.25, माइनस का 1.25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.5 और ये आ गया आपका माइनस का 1.75। इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक है, अब A4 की वैल्यू निकालते हैं। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A की वैल्यू -1.25 प्लस 3, डी की वैल्यू -0.25। ये आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1.25 और माइनस का 0.75, तो वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2। अब A5 तीन टर्म आ गई, 4 टर्म और निकालनी है। A5 A प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा ना, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस 4D, जितना यहां पे दे रखा है उससे एक कम। चलिए A की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 4, D की वैल्यू -0.25। अब ये आ गया -1.25 और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसको -1 लिख देता हूं मैं, -1, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -2.25। ये आपकी आ गई नेक्स्ट 4 टर्म 1.5, 1.75, -2 और -2.25। दोस्तों देखो हमने इसमें क्या सीखा है कि अगर हमको ए और डी दे रखे तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें सीखेंगे कि भाई देखो थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, थर्ड जो अगली क्लास में करेंगे। इनमें आपको फर्स्ट टर्म और क्या है, अब की बार देखो हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें ए और डी दे रखा है। ए और डी से हमें नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है कि नेक्स्ट 4 टर्म क्या होंगी। हमने पढ़ा कि A2 है तो A प्लस डी, A3 है तो A प्लस 2D, AN है तो A प्लस N माइनस 1D। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब इसमें AP दे दिया है आपको, तो आपको क्या निकाला, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।